कक्षा 12 कला वर्ग के प्रिय छात्र छात्राओं, आज की क्लास में हम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत भारत और अमेरिका संबंधों की चर्चा करेंगे। भारत व अमेरिका के बीच संबंध, भारत और अमेरिका संबंध, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, इसकी चर्चा करेंगे। यह टॉपिक्स विश्व स्तर पर अमेरिकी वर्चस्व के अंतर्गत है। इसमें हम इनके संबंधों की चर्चा करेंगे। यदि हम भारत और अमेरिका के संबंधों की आजादी से लेकर और आज वर्तमान परिवेश तक चर्चा करें तो हम कह सकते हैं भारत और अमेरिका के संबंध उतराव और चढ़ाव के रहे हैं। कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी मधुर, कभी कड़वाहट, कुछ मुद्दों पर सहयोगात्मक तो कुछ मुद्दों पर विरोधात्मक, ऐसे संबंध रहे। लेकिन उन संबंधों में किस प्रकार की उतराव चढ़ाव की स्थितियां आई हैं, इसी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद चूंकि 45 में द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, समाप्ति हुई थी 39 से 45 के बीच जो युद्ध हुआ था उसका, तो उसके जस्ट बाद चूंकि नव स्वतंत्र देश था, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय, और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो ध्रुव में पूरा विश्व बटा था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, नौ स्वतंत्र देश होने के नाते बड़ी कूटनीतिक तरीके से काम चलाना उस समय आवश्यक था। और आप ये कह सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन दोनों गुटों में किसी के साथ अपने आप को अटैच न रखते हुए एक तीसरे गुट को विश्व के पटल पर उद्गृत करने का, उत्पत्ति करने का कार्य किया, और वह था गुटनिरपेक्ष। जब पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा था और 5 देशों के प्रमुखों ने, जिसमें यूगोस्लाविया, घाना, अन्य 2 देश के प्रमुख, जो 5 देशों के प्रमुख थे, इंडोनेशिया, इन लोगों ने जो गुट बनाया, उस सभी गुटों के देशों में, जो उस गुट में जो सदस्य थे देशों के, उन्होंने किसी से अपने आप को जोड़ने का निर्णय नहीं लिया और उनका एक गुट ही बना, कहा कि नहीं, हम इन दोनों ध्रुवों से अलग रहते हुए इस बात का प्रयास करेंगे कि हम जो गुट वाले लोग एकत्रित हैं, वह किसी समस्या के लिए सहयोगात्मक भूमिका में रहेंगे। अर्थात एक तरह से तीसरे गुट की उत्पत्ति हो गई। अमेरिका तो अपने आप में एक स्थिति था, तो उस समय अमेरिका और भारत के संबंध बेहतर नहीं रहे, लेकिन उस गुटनिरपेक्ष
ताकि बाद के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन दोनों से दुश्मनी रखे, भारत दोनों से दुश्मनी रखे। भारत के संबंध थोड़े सोवियत संघ से मधुर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही सोवियत संघ के संबंध मधुर रहे। तो चूंकि दूसरा गुट था ये, तो स्वाभाविक तौर है कि उस समय की स्थितियां ऐसी नहीं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध थे वो मधुर नहीं रहे, कटुता के रहे। वो नहीं चाहते थे, अमेरिका के जो सत्ता के लोग थे, राष्ट्रपति जो वहां के थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत सोवियत संघ से सहयोगात्मक भूमिका में रहे। लेकिन बाद में 1965 में जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो उस परिवेश में अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग किया। अमेरिका ने शस्त्रों का सहयोग पाकिस्तान को कर दिया। तो आप स्वाभाविक तौर से इस बात को समझ सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो और अमेरिका पाकिस्तान को युद्धपोत या अन्य चीजें, शस्त्र और रॉकेट, विभिन्न चीजों को दे रहा हो, तो निश्चित तौर से भारत और पाकिस्तान के संबंध, भारत और अमेरिका के संबंध मधुर नहीं रहे। लेकिन इसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और लाल बहादुर शास्त्री के, आदरणीय माननीय लाल बहादुर शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी के अमेरिका यात्रा के बाद कुछ उनके बीच संबंधों की थोड़ी सी मधुरता है। इस बीच जब चीन की क्रांति समाप्त हुई, तो चीन में जो सत्ता संभालने वाले लोग आए, सत्ता में जो सत्ता को संभालने की जो चाइना ने नीति बनाई, उसका भी समर्थन भारत ने किया था। उस समर्थन को भी देख के अमेरिका और उनके बीच बहुत मनमुटाव चला था। उत्तर कोरिया को युद्ध के लिए रोकने और कुछ अन्य बिंदुओं पर भी कभी भारत और अमेरिका के जो संबंध थे मधुर नहीं रहे। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब देश की, भारत की सत्ता, भारत की प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तो उनके द्वारा कुछ संबंधों में मधुरता आई। उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अमेरिका से जो संबंध स्थापित हुए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मधुर संबंध स्थापित करने का कार्य किया। वो जानते थे कि टेक्नोलॉजी की जो विस्तृत स्थिति है अमेरिका की, उस समय एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूर्व के वर्षों में जो अमेरिका के संबंध भारत से थे, वह राजीव गांधी के समय ज्यादा बेहतर है। उन्होंने तटस्थता, कोई दुश्मनी की बात नहीं की, अमेरिका से विरोध में जाना नहीं किसी बिंदु पे चाहा, और इस तरह से भारत और अमेरिका के संबंधों में मधुरता आई। लेकिन बाद में जो सरकारें बनी, उसके बाद बहुत संबंधों की न कटुता रही, न मधुरता रही, एकदम साइलेंस रहे। जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसमें साइलेंस का माहौल था, न किसी का विरोध, न किसी से मधुरता। लेकिन इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने परमाणु परीक्षण किया,
श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय कह लें अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 98-99 के आसपास पोखरण परीक्षण किया, परमाणु का पोखरण परीक्षण किया। पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका में एक तरह से भारत के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि जो विश्व के पटल पर उसका वर्चस्व है परमाणु हथियारों को अपने पास रखने का, तो ये परमाणु का जो पोखरण परीक्षण हुआ था उसका अमेरिका ने विरोध किया, और इतना विरोध किया कि बीच के जो संबंध थे उन संबंधों में प्रतिबंध लगा दिया। भारत का विश्व के पटल पर प्रतिबंध लगाया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। वो नहीं चाहते थे कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बने। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बेहतर कार्य करते हुए एक विश्व के पटल पर परमाणु ऊर्जा के रूप में विश्व को संपन्न किया, और उसी से मतभेद बढ़े। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने, परमाणु प्रसार रोक पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने उसको मना कर दिया, इससे भी इतनी वो चाहते थे कि इस पर हस्ताक्षर भारत करे, भारत नहीं किया। धीरे धीरे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, उसमें भी भारत और पाकिस्तान के बेहतर संबंध रहे, कई बार वार्ता हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अर्थशास्त्र की एक बेहतर मिसाल थी, वो अर्थशास्त्र के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे, उनके द्वारा कई बार दौरा किया गया, और दौरा करने के बाद अमेरिका और भारत के संबंधों में मधुरता लाई गई, काफी मधुर संबंध रहे। और वर्तमान के परिवेश में जो वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अर्थात नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनके द्वारा भारत और अमेरिका के संबंधों में और प्रगाढ़ता लाने के लिए जल्दी ही आप देखे होंगे हाउडी मोदी का एक कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और इसके पूर्व के राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा जो थे उनके द्वारा भी यात्रा की गई, और उन्होंने भी कई व्यापारिक समझौते किए शस्त्रों के संबंध में, व्यापार में WTO पर कि हमारी स्थितियां हम व्यापार में बढ़ाएं। एक समय सबसे अधिक व्यापारिक स्थिति 1998 के आसपास हुई थी, 98-99 के आसपास, तो उस समय 14% के आसपास भागीदारी थी व्यापार में, लेकिन धीरे धीरे घटते घटते कम हो गई। 2009-10 के बाद तो काफी कम रही, लेकिन आज की स्थिति में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी भारत की यात्रा पर आए, अभी जल्दी ही आए थे, और अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के द्वारा किसी देश की यात्रा उस देश के लिए सम्मान की स्थिति की मानी जाती है, लोग मानते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में वो यात्रा किए, जबकि बहुत सारी बातें यात्रा के दौरान उन्होंने समझौता किया, और वर्तमान परिवेश में एक बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं, जो वर्तमान राजनीति के लिए शुभ संकेत माने जा रहे हैं। चूंकि उस निकटता के कई मायने भी हैं। आपके बगल का जो देश चाइना है, विश्व के पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए आतुर है, जो महाशक्ति वर्चस्व अमेरिका की है, उस अमेरिका के वर्चस्व को कम करने का दृष्टिकोण चाइना के प्रतिनिधि राष्ट्र प्रधानमंत्री का है कि उसके वर्चस्व को किसी न किसी रूप में कम किया जाए। उसके लिए आर्थिक जगत में व्यापार जो खुले बाजार के संबंध मुक्त बाजार के WTO के
माध्यम से जो संबंध है वह अमेरिका पर, पूरे विश्व पर हावी होने के चाइना की जो नीति है उस परिप्रेक्ष्य में भी, उसके बगल भारत और चाइना से कई डोकलाम का आप मामला लीजिए, भारत और चाइना के संबंध बेहतर नहीं है, इसलिए भी वह लगातार भारत से अपने मधुर संबंधों को स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा भी भारत और अमेरिका आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दोनों देश एकजुट हैं पूरे विश्व के पटल पर। दोनों का मानना है कि आतंकवाद कहीं न कहीं इस विश्व के लिए बेहतर स्थिति नहीं है, इसलिए दोनों की एकजुटता बनी हुई है। आज भी अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका चुप्पी साधे हुए है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में सदस्य बनाया जाए, और इसके लिए अमेरिका की चुप्पी कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को कटुता की ओर ले जा सकता है। और ऐसे परिवेश में चूंकि भारत वर्तमान विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाला देश है, ऐसे परिवेश में अमेरिका की कुछ बातों पर हमेशा प्रतिबंध रहे हैं। कई बार रशिया ने जब भारत को अपने विमान दिए, लड़ाकू विमान दिए, सुखोई की बात करिए, अन्य चीजें, उस समय भी अमेरिका ने इस पर विरोध किया था, विरोध जताया था। ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन जो भारत चाहता है कि वहां से गैस पाइपलाइन बिछे, उस पर भी अभी अमेरिका का रुख साफ नहीं है, विरोधात्मक दृष्टिकोण ही है। इसलिए आप एट लास्ट कह सकते हैं कि आजादी के बाद से लेके अभी तक अमेरिका और भारत के संबंध मिले जुले रहे हैं, मिलजुल माने कटुता और मित्रता दोनों के रहे हैं, कभी उतार चढ़ाव के रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बेहतर हैं। और आज के क्लास में बस इतना ही, शेष अगली क्लास में।